पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने तथ्य छिपाकर अपात्र होते हुए भी अपने राशन कार्ड बनवाए और दूसरों के हक का राशन लिया। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए राशन कार्ड समर्पित करने की तारीख 1 महीना बढ़ाकर 30 जून कर दी है। यानी अब 30 जून तक ऐसे राशन कार्ड धारक जो पात्र नहीं थे और उन राशन कार्ड बनवाए हुए हैं अपने राशन कार्ड को समर्पित कर सकते हैं और तब तक उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। रुड़की के लिए आज का दिन निश्चित रूप से गौरवपूर्ण कहा जा सकता है। भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित की बेटी डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा के लिए भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। संख्या बल की दृष्टि से डॉक्टर कल्पना सैनी का राज्यसभा जाना तय है। रुड़की में पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी दल ने रुड़की के एक व्यक्ति को राज्यसभा के लिए टिकट दिया हो। साहित्यकार एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य पर 1 वर्ष तक प्रति सप्ताह चली वेबिनार में प्रतिभाग करने वालों को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। अनवरत चली वेबिनार के कारण डॉक्टर निशंक का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर विभिन्न साहित्यकारों ने उन्हें बधाई दी है। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार राज्य की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा देने जा रही है। 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के लिए 7500 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन खरीदने व इंटरनेट सेवा के लिए सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। एक स्मार्टफोन की कीमत 5,639 रुपये होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में की गई नोटबंदी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 500 रुपये के जाली नोट में 100% तो 2000 रुपये के जाली नोट में 50% की वृद्धि नोटबंदी के बाद हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बादल गड़गड़ाने और कहीं कहीं भारी तो कहीं की हल्की वर्षा होने की चेतावनी दी है। विधायक पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर उनके विरुद्ध थाने में तहरीर देने वाले एसडीएम पुरोला सोहन सिंह सैनी पर ही शासन की गाज गिर गई है। उन्हें एसडीएम पद से हटाकर आयुक्त कार्यालय में अटैच कर दिया गया है, जबकि जिस विधायक के खिलाफ एसडीएम द्वारा लिखित शिकायत थाने में दी गई उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की एक बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई, जिसका संचालन जितेंद्र रघुवंशी ने किया। बैठक में इंदौर में हुए सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य की कार्य योजना पर भी विचार मंथन किया गया। इस बैठक में जहां स्वतंत्र सेनानी वेदालंकार ने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम की अध्यक्षता की, तो वहीं अध्यक्ष देशबंधु व कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और संगठन को मजबूती देने पर बल दिया। देखिए ये हमारी एक खास रिपोर्ट। अब ये भी समझ लीजिए, ये जो समन्वय समिति बनी है, इस समन्वय समिति में 51 को देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधि, देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधि और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे जो भले ही 112 साल के हैं, लेकिन वो चलते फिरते वो हमसे ज्यादा हैं। और वो कहते हैं रघुवंशी जी मुझे तो कहीं भी बिठा दीजिए आप, अब मैं तो वहां से तब उठूंगा जब आपकी सारी ये जितनी भी आप ये अधिकार पत्र दे रहे हैं, जो बिंदु आप गिना रहे हैं, जब तक ये भारत सरकार इसको पूरा नहीं करेगी मैं वहीं बैठ के अन्न जल त्याग दूंगा। कौन से जो 112 साल वाले, ऐसे 11 स्वतंत्रता सेनानी हैं जो हमारे साथ लगातार राजघाट में बैठने के लिए तैयार हैं, राजघाट में बैठ करके आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। क्यों कि आपको मैं बतला दूं, अमृत महोत्सव
15 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा कि नहीं? इसके बाद आप किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शब्द नहीं सुनेंगे 25 साल तक। फिर कब सुनेंगे? जब शताब्दी होगी 2047 जब आएगा, तब फिर इसी तरह का हो हल्ला मचाया जाएगा और जितना अरबों खरबों रुपए बहाया गया है अमृत महोत्सव के नाम से, वो फिर से उसका पुनरावृत्ति होगी। लेकिन जिनने आज़ादी दिलाई उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं। जितना ये खर्च किया गया है उसमें, जैसे हमारे गोपाल नारसन जी बतला रहे थे कि 50% भी यदि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ऐसे जिनकी रोजी रोटी भी ढंग से नहीं चल रही है, उनके परिवारों को पूछ लेते, उनके कल्याण के लिए लगा दिए होते, तो ये अमृत महोत्सव मनाना सार्थक हो जाता। लेकिन